नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज बात करने जा रहा हूँ। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में भी जो बवाल चल रहा है, सबको जानकारी है इस चीज़ की। पर मैं एक आपके माध्यम से छोटा-सा मैसेज माननीय मुख्यमंत्री जी और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री राकेश कुमार जी को एक मैसेज देना चाहता हूँ और आप लोगों को भी संज्ञान में कुछ चीज़ें लाना चाहता हूँ। दोस्तों, जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है, तो आपको बताऊँ कि जो लोक सेवा आयोग के मेंबर्स होते हैं राज्य के, उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है? हम सभी लोग दोस्तों तैयारी के दौरान पॉलिटी पढ़ते हैं, हमें पता है भाग 14 में संघ और राज्य की सेवाओं का वर्णन आता है आर्टिकल 308 से लेके और 323 तक। दोस्तों, राज्य में अपॉइंटमेंट माननीय राज्यपाल जी के द्वारा की जाती है, लेकिन सिफारिश होती है मुख्यमंत्री की, आपको पता होगा। तो ये जो मेंबर्स अपॉइंट होते हैं, ये कैसे होते हैं? और किन लोगों को अपॉइंट किया जाता है? बहुत बड़ा प्रश्न है। इंटरव्यू में पहले आरोप-प्रत्यारोप लगते रहे हैं, ठीक? अब दोस्तों दूसरा प्रश्न ये बनता है कि यदि हम ये जानना चाहते हैं कि आयोग में ये सब लोग पारदर्शिता से काम करते हैं या नहीं, तो आप केवल इतना काम करा लीजिए कि जितने आज तक आयोग के मेंबर रहे हैं, उनके परिवार की, उनके बच्चों की, उनके भाई के बच्चों की, बहन के बच्चों की, आप जाँच करा लीजिए कि वो किन-किन पदों पर हैं। आप सकते में आ जाएँगे। इनके परिवार के बच्चे बहुत बड़े-बड़े पदों पर आपको बैठे हुए मिलेंगे और फिर यही लोग प्रमोटेड होके अति गोपन डिपार्टमेंट में जाते हैं और फिर वहीं से संजीव चतुर्वेदी जैसे लोग पैदा होते हैं। ये पूरा का पूरा नेक्सस है, तो इसकी जाँच हो जाए। उत्तराखंड की गली-गली में एक बात और आम है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में ही कुछ ऐसे लोग हैं, जो वहाँ पर जॉब कर रहे हैं और उनके भाई-बहनों ने अभी हाल ही में कुछ एग्ज़ाम्स में टॉप किया है। वो खुद भी आयोग में जॉब कर रहे हैं और उनके भाई-बहनों ने सिलेक्शन नहीं, टॉप किया है एग्ज़ाम्स में। हो सकता है मेहनती हों, लेकिन जाँच का विषय तो बनता है कि ये सारे धुरंधर, मेहनती एक ही परिवार में पैदा हो रहे हैं, ठीक? और ये बाकी उत्तराखंड के बच्चे सड़कों पे घास ही छील रहे हैं क्या? दूसरा आपको मैं एक और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ और राकेश कुमार जी को इसलिए बताना चाहता हूँ, सर आपसे ना बड़ी उम्मीदें हैं हमें। आप बहुत साफ छवि के इंसान हैं और हमें उम्मीद की किरण जगी थी कि आप आए हैं तो शायद अब हमारा भविष्य जो है निखरेगा। तो आपके संज्ञान में इसलिए लाना चाहते हैं क्योंकि हम आपको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे हैं, आपसे उम्मीदें हैं हमें सर। आपको बताना चाहते हैं हमारे उत्तराखंड में क्या-क्या होता है। सर, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में जब भी मेंस का कोई पेपर होता है, तो जहाँ पर लास्ट सवाल खत्म होता है मेंस में लिखने का, वहाँ पर आयोग स्टैंप लगाते हैं बाद में कि जिससे बाद में कोई लिख ना पाए। अभी सर एफआरओ फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर्स का मेन हुआ है 2022 में लोक सेवा आयोग में और उसमें कॉपी के एंड में स्टैंप नहीं लगाई गई है। मैंने भी मेंस दिया था सर, मैंने पूछा था जी स्टैंप क्यों नहीं लगा रहे हो? तो उन्होंने मुझे कहा कि सर ये नियम चेंज हो गया है। अब भाई मैं क्या करता, मैं आ गया चुपचाप अपना अटेम्प्ट करके। तो सर ये एक प्रश्न बनता है कि ये नियम क्या वाक़ई में चेंज हुआ है? और हुआ है तो क्यों? चीज़ें सकारात्मक भी हो सकती हैं, नकारात्मक भी हो सकती हैं, लेकिन चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, है ना? और आपसे उम्मीद है सर हमें बड़ी। इतना ही कहना चाहूँगा सर, ये जो शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी ने करी है, दोस्तों आज की डेट में मुख्यमंत्री जी को लोग सवाल उठा रहे हैं, लेकिन मैं पर्सनली उनकी उपलब्धि मानता हूँ इस चीज़ को। आज तक जितने भी सीएम आए, आँख बंद करके बैठे रहे। इस आदमी ने अपनी कुर्सी दाँव पे लगा के आप लोगों के लिए जाँच खुलवाई है, तो ये इनकी उपलब्धि है और मैं सैल्यूट करता हूँ धामी जी को। लेकिन धामी जी साथ ही आपसे निवेदन भी करता हूँ कि अंजाम तक पहुँचनी चाहिए ये जाँच। ये खाली संजीव चतुर्वेदी एक छोटा-सा जो मोहरा है उस पर ख़त्म नहीं होनी चाहिए सर। इसके पीछे बड़े-बड़े चेहरे हैं, क्योंकि एक एसओ लेवल का आदमी एसडीएम की सीट नहीं बेच सकता सर। एसडीएम बेच दिए हैं सर, सीओ बेच दिए हैं, एई-जेई का तो पता नहीं कितने हैं। आरओ-एआरओ में आपको पता ही है सर कि जो लोग जेल गए हैं वो लोग आपके यहाँ पे सेलेक्ट होके बैठे हैं। और भी कितने प्रकार के आरोप लगे हैं।
एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी वायरल हुई थी मेंबर की, और उसमें वो साफ बोल रहे थे कि अरे कोई नहीं, एसीएफ में करा देंगे, तुम्हारा आ रही है भर्तियाँ। सर प्लीज़, आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए कि आपकी कुर्सी पे कोई खतरा आएगा। आप निडर होकर निर्णय लीजिए, और जो भी इसमें संलिप्त है उसके खिलाफ कठोर से कठोर एक्शन लीजिए। उत्तराखंड का युवा आपके साथ खड़ा है सर। हम आपकी ताकत है, हम आपके पीछे खड़े हैं, लेकिन आप घबराइए मत कि हम नाराज़ होंगे। हम आपके साथ हैं, लेकिन इन दरिंदों को निकाल के एक बार हमारे सामने लाइए सर। तब हम जाने कि युवा मुख्यमंत्री हैं और आप हमारे हित की बात सोचते हैं। तो इस जांच को जो आपने शुरू की है, अंजाम तक पहुंचाइए सर। जितना अभी तक आपने और एसटीएफ ने काम किया है उसके लिए सैल्यूट है सर। और उत्तराखंड के सभी भाई और बहनों से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अपने मुख्यमंत्री को ताकत दीजिए। गाली देना बहुत आसान है, कोई भी दे सकता है, लेकिन इतनी हिम्मत उन्होंने दिखाई है तो आप उनको हिम्मत दीजिए कि फिर आगे वो और हिम्मत करें आपके भरोसे पर, और इन लोगों को खींच के सड़क पर लेकर आएं जैसे संजीव चतुर्वेदी आया है। इतना ही कहना चाहता हूँ इस वीडियो में सर। कोई बात मैंने गलत बोल दी हो, माफ़ी चाहता हूँ। नौकरी मेरी लगे ना लगे सर, माँ सरस्वती ने मुझे इतनी विद्या दी है कि अपने बच्चे तो मैं पढ़ा के पाल ही लूँगा, लेकिन जो उत्तराखंड के मेरे भाई बहन हैं ना, उनके बारे में सोच के बहुत तकलीफ़ होती है सर। बहुत तकलीफ़ होती है। पहाड़ का बच्चा देहरादून में आके पढ़ता है सर। वो ज़ोमैटो पे, स्विगी पे रात को डिलीवरी करता है 6-6 हज़ार रुपए में। फिर बेचारा ट्यूशन पढ़ता है, घर वाले पूछते तेरा नंबर कब आएगा, और पता चलता है पेपर आउट हो गया। शब्द नहीं है सर मेरे पास उस दर्द को बयां करने के लिए। प्लीज़ सर, विनम्र निवेदन है, इसका संज्ञान लीजिए और इस जांच को इसके मुकाम तक पहुंचाइए। और आप लोगों से मेरी यही एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, इसको जितना ज़्यादा हो सके सर्कुलेट कीजिए कि ये चेयरमैन साहब के संज्ञान में आए और वो इसको एक्शन लें। और अगर कोई भी दोषी आयोग में ऐसा बैठा है भेड़िया, उसको खींच निकाल के बाहर लेके आए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।